बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था इस्लाम में आने के बाद पहली बार गोश्त खाने का, उस पर लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, सपोर्ट किया है, और कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें मुझ पर सवाल उठाए गए। मैंने वो व्लॉग किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल हिस्सा आप सबके साथ शेयर करने के लिए डाला था। और आज का ये व्लॉग भी किसी से बहस के लिए नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन और समझाने के लिए है। सबसे पहले तो मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। जैसे मेरे बहुत सारे भाइयों ने लिखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग लगा, गोश्त देखकर हमें भी खाने का मन कर गया। सच बताऊं, ऐसे कमेंट्स ही आप सबके प्यार सपोर्ट से ही मुझे और हिम्मत मिलती है। और सच बताऊं, ये चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो डालना नहीं है, बल्कि मैं इस चैनल पर अपनी रियल लाइफ जर्नी से रिलेटेड वीडियोस ही डालती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि इस्लाम में गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना गोश्त खाए भी इस्लाम को फॉलो कर सकते हो, एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि गोश्त खाना ही पड़ेगा। इस बात से मैं भी बिल्कुल अग्री करती हूँ। इस्लाम में गोश्त खाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, और कोई भी इंसान बिना गोश्त खाए, बिना नॉनवेज खाए भी अच्छा मुसलमान बन सकता है। इस्लाम में जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसे अमाल, ना कि किसी भी खाने की चीज़ या पीने की चीज़ पर कोई फ़र्ज़ है। बस हाँ, इस्लाम में हलाल और हराम चीज़ों में फ़र्क बताया गया है, जिस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप सब ने ये चीज़ नोटिस की हो तो मैंने भी उस व्लॉग में कहीं भी ये चीज़ नहीं बोली है कि इस्लाम में गोश्त खाना या फिर नॉनवेज खाना कोई रूल है या फिर फ़र्ज़ है। ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा होता है, जिसे हम चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे ना एक्सेप्ट करें। और जो व्लॉग मैंने डाला था, जो चीज़ें मैंने अपने चैनल पर दिखाई हैं, वो सिर्फ मेरी एक पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, वही मैंने आप सबके साथ अब तक शेयर किया है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि तुम्हें ऐसी वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं था। ये बात समझने वाली है, हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। लेकिन सच में जब कोई नया इंसान किसी दूसरे रिलीजन से इस्लाम में आता है, तो उसके लिए इस्लाम की हर नई चीज़ बहुत बड़ी होती है। आप सबके लिए ये एक नॉर्मल व्लॉग खाने पीने का हो सकता है, लेकिन सच में ये मेरी लाइफ का एक बहुत ख़ास मोमेंट रहा है। इसी तरह एक भाई ने कमेंट किया है, जिनका नाम आईडी है इंडियन मुस्लिम के नाम से। उन्होंने कमेंट किया है कि अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए, नीचे पढ़ें। अल्लाह ताला ना किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, और ना ही कोई उसकी बीवी है। जो ये माने कि अल्लाह ताला किसी का बाप है या वो किसी का बेटा है या उसकी कोई बीवी है, तो वो इस्लाम से निकल जाएगा, यानी मुसलमान नहीं रहेगा। इसमें इन भाई के कमेंट का मतलब इतना ही है कि ये भाई अब अल्लाह के अकीदे को क्लियर करना चाहता, और यकीनन इस बात से भी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। बेशक अल्लाह ताला वालिद और लाशरीक हैं, उनका कोई बाप है, ना उनका कोई बेटा है, और ना ही उनकी कोई बीवी है, और यही इस्लाम का सही अकीदा है। आपने ये बात शेयर की है, मैं भी इस बात को समझ पाई हूँ, तो आपका दिल से शुक्रिया। इसी तरह एक भाई ने और कमेंट किया है, जिनकी आईडी है छोटा पेटू के नाम से। कोई ऐसी गलती नहीं कर देना कि ट्रोल हो जाओ। अभी ऐसे ही इंडिया में लव जिहाद क्या चल रहा है, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो और वीडियो बनाया करो। इन भाई से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने अब तक अपने चैनल पर ऐसी कोई चीज़ शेयर ही नहीं की है कि जिससे लव जिहाद का कोई भी नाम या फिर कोई भी मैटर हो, क्योंकि ऐसा मेरी रियल लाइफ में भी कोई इशू है ही नहीं। मैंने सिर्फ इस चैनल पर अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस ही बनाई हैं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल या फिर गलत एजेंडे से कोई लेना देना ही नहीं है। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को इस नज़र से ना देखें। मैं सिर्फ अपने चैनल पर अपनी रियल लाइफ से जर्नी को शेयर करती हूँ। आप सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे कि जो न्यू मुस्लिम होते हैं, रिवर्टेड मुस्लिम होते हैं, जब वो इस्लाम में आते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई नई होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को पूरे ध्यान से सीखते हैं
और उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो नहीं होती है उसको वो एक अच्छा मानते हैं, एक बड़ा मानते हैं, तभी वो उस चीज़ की खुशी मनाते हैं। और वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इस व्लॉग के ज़रिए मैं किसी को प्रोवोक या फिर किसी अदर रिलेशन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जैसे कि कुछ कमेंट्स थे कि ये दिखाना ज़रूरी नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने अब तक जो भी व्लॉग अपने चैनल पर डाला है वो मेरी रियल लाइफ जर्नी का एक हिस्सा रहा है। वही चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की है। व्लॉग बनाने का ज़रिया सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने परफेक्ट मुसलमान होने का क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, बल्कि मैं तो अभी भी सच में यही समझती हूँ कि हाँ, मैं अभी सीख रही हूँ। और ये चैनल एक लर्निंग जर्नी का हिस्सा बन सकता है। जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है, इस्लाम में सबसे पहले नीयत, अखलाक, सब्र, सच्चाई और इंसानियत सिखाता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय जज करने लगते हैं और फिर वही मैसेज आपका गलत चला जाता है। सच में मेरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने मुझे दिल से सपोर्ट किया है, मैं सच में उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे भी इसी तरह अपनी रियल लाइफ जर्नी की वीडियोस आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। इस्लाम एक रहमत का मजहब है, नफ़रत का नहीं। अल्लाह हम सबको समझने और सब्र रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।